गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रदीप। हाँ, चैप्टर नंबर 8 लेके आए और चैप्टर नंबर 8 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेबल है वो टेबल में आपको बेसिकली बेसिक से बेसिक तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ। उससे पहले भी कुछ पॉइंट है आपके, उस पॉइंट के बारे में बताऊंगा आपको। तो चलिए चलते हैं, आपके क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी चैप्टर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। सब परिचय कैसे होता है, परिचय देखते हैं। तो परिचय देखने के लिए स्टार्टिंग में मैंने डायग्राम बनाया, ये बना दिया मैंने, ये ट्राइंगल बना दिया, इसको नाम दे दिया मैंने, नाम दे दिया, इसके ऊपर मैंने इसके पॉइंट्स को नाम दे दिया ABC। ये क्या होता है? जो 90 डिग्री के एंगल पे होता है इसको परपेंडिकुलर हिंदी में बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये जो आड़ी तिरछी लाइन होती है इसको बोलता है हाइपोटेनियस, और हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये बेस होते हैं, ये बेस होता है, और हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। ठीक है सर, ये कैसे लिखा जाता है? इसका एक फॉर्मूला आपने शुरू से पढ़ा होगा, PBP अपॉन HHB, सर HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का है तो इसमें जो फर्स्ट जो होता है, ये फर्स्ट होता है वो साइन थीटा का होता है। फर्स्ट जो होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू नाउ में क्या हो जाएगा मेरा? P अपॉन H। ये इसके बाद में हो जाएगा कोस थीटा। सेकंड किसका होता है सर इसका होता है टेन थीटा। इसको उल्टा कर दो, यानी B अपॉन P कर दो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? कोट थीटा हो जाएगा। और H अपॉन B कर दो तो ये हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। हिंदी मीडियम के लिए भी जस्ट सेकंड वो ये हो जाएगा H अपॉन P, मतलब ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। सेम ही यहाँ से बस इनके L अपॉन क्या होता है हिंदी मीडियम में? ये होता है साइन थीटा, ये हो जाता है आपका कोस थीटा। ठीक है, ये ऊपर की बात है, यहाँ नीचे नहीं होता। ठीक है, लिखा गलती से आ गया, ये आपका कोस थीटा। और L अपॉन B का मतलब क्या हो गया आपका? टेन थीटा। अपॉन में करेंगे यानी A अपॉन L को थीटा हो जाएगा आपका, ये यानी K अपॉन A करेंगे ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। और ये K अपॉन L जो करेंगे आपका ये हो जाएगा कोसेक थीटा। सर इसी के साथ साथ टेबल सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, टेबल बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो टेबल है आपकी। ठीक है, टेबल बनाने का सबसे छोटा सा सिंबल है। ठीक है, ये मैंने टेबल ले ली। टेबल लेने से पहले आपके जो सारे मान है, वैल्यू है, उसको वैल्यू को रख देते हैं आपके साइन थीटा, और वहां नाम होता है कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और क्या होता है? कोसेक थीटा। ये होता है। इसके साथ साथ सर थीटा की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60। ये बेटा 10 तक ही नहीं, आपके आगे आने वाले ठीक है, आपके आगे आने वाले एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम जो देते हैं उनमें भी काम में आती है, कंपटीशन एग्जाम वाले के लिए भी है। तो फर्स्ट अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मेरे को अगर साइन की निकालनी है और बाकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। साइन के निकालने के लिए मेरे को कहाँ से स्टार्टिंग है अपना? 0 से। तो 0 से काउंटिंग आती है 0, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। अब लास्ट में कितना है मेरा? 4। अब 4 का सभी में क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दीजिए। आप क्या कर दो? आप डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद में आपका जो है वो इसके ऊपर क्या लगा दीजिए? छत लगा दीजिए। छत का मतलब इसके रूट लगा दीजिए। मैंने रूट लगा दिया इनके ऊपर, सभी के ऊपर। बारिश में भीग जाएंगे ना? तो भीजेंगे नहीं बेटा, है ना?
तो इसलिए इनके ऊपर क्या डाल दी मैंने, छत डाल दी। जैसे क्या बोलते हैं रूट, और हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ग, ठीक है, अंडर रूट जिसे बोलते हो आप, ठीक है। अब किसी भी नंबर में अगर जीरो का डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर में अगर यदि अपन अगर जीरो का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, जीरो आएगा। तो मतलब जीरो साइन जीरो की वैल्यू भी क्या होगी मेरी, जीरो। सेकंड है 1/2 यानी 1, और 4 कितने का स्क्वायर होता है बेटा, 2 का, यानी 1/2। थर्ड है आपका 2 ये कट रहा है क्या बेटा, कट रहा है सर, ये 1 की टेबल से कट रहा है, 2 की टेबल से 1 टाइम, और 2 की टेबल से ये 2 टाइम। और तो 1/√2 किसी का स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, तो √2 में से कैसे लिख दीजिए। सेकंड √3/4, √3 में 4 कितने का स्क्वायर होता है, 2 का। और ये तो दोनों कट ही गए हैं, 1 और 1 कितने का भी करो, 1 कितने का स्क्वायर होता है बेटा, आपका वो का वही स्क्वायर होता है। सर अभी देखो और भी बिल्कुल ये आपकी ये आ गए, इसके साथ आप पूरी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन की वैल्यू आती है, मतलब आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो। अभी देखो, देखिए, ठीक है, अब ये निकाल दिया मैंने। अब इसकी उल्टे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये कोस की वैल्यू आ गई, यानी साइन की जो अपोजिट करा यही मेरी क्या होगी, उल्टी वाली होगी। अब सब टेन थीटा की वैल्यू जो निकालेंगे, टेन थीटा की वैल्यू जो अपन निकालेंगे अब, वो टेन थीटा ये तो फॉर्मूले से कर सकते हो आप, फॉर्मूले इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये वैल्यू होती है, ठीक है। इनकी वैल्यू के साथ साथ में अपन, मैंने बताया आपको साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी जीरो, यानी इसका इसमें डिवाइड करना। अब ये देखो, उसको भूल जाओ फॉर्मूले को, इधर देखो, जीरो में डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा आपका, जीरो का जीरो आएगा, √3 यानी 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 1/में √3, ये तो पूरा ही कट गया सर, क्या बचा, कटता है तो जीरो नहीं बचता है बेटा, कभी वही बचता है, एक बचता है, 2 से काट दिया, क्या बच गया मेरा √3, और अपॉन में 1 होता, अपन √1 में अपॉन लिखते हैं नहीं, ये सर 1/में जीरो। इसका भी तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, किसी भी नंबर में अगर जीरो का अगर डिवाइड करते हैं तो उसका क्या आता है, जीरो का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। सर ये तो आपने निकाल दी, इसके बाद में सर इसकी वैल्यू, इसकी अगर आप जैसे एक साइन की उल्टी करा कोस को, वैसे ही टेन किसको, कोट किसको उल्टा हो जाएगा, कोट का, वो इनफाइनाइट इधर लीजिए, फिर क्या आएगा, √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, और ये जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा। यस सर, कोस थीटा बिल्कुल बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, या तो इसको फॉर्मूले के साथ भी लिख सकते हो आप, सेक थीटा इक्वल्स टू नाउ में होता है आपका 1/cos थीटा, 1/cos थीटा जो होता है, यानी कोस की जितनी वैल्यू उनको आप उल्टा करके लिख दीजिए, आप यहाँ पे कोस की जो वैल्यू है उनको उल्टा कर दीजिए, उल्टा मतलब टंग पकड़ के, सर नीचे कर दो फिर ऊपर कर दो, तो 1 का उल्टा तो हमेशा 1 का रहेगा, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसका उल्टा करोगे ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये 1/√2 है तो मतलब √2 हो जाएगा, और अपॉन में 1 लिखते नहीं है, ये 2 और ये कहा जीरो, मैंने अभी बताया था आपको, हमेशा उसका क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, जीरो में डिवाइड करेंगे उल्टा पुल्टा करेंगे तो क्या आएगा, उसका इनफाइनाइट आएगा। अब बचा कोसेक थीटा इसकी वैल्यू ऐसे कैसे बोलो, इनफाइनाइट 2/√2, 2/√3 एंड 1। बेटा इसको याद करने की कोशिश करना, याद करना ना करना, इसको बनाने की कोशिश करो, जो मैंने आपको तरीका बताया एक बार में, दो दो तीन तीन बार करिए। इसके सर कुछ फॉर्मूलाज है, उसके कुछ फॉर्मूलाज आपको मैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। सेकंड जो मैंने बताया आपका, ये इसके फॉर्मूले फर्स्ट, ठीक है बेटा, फर्स्ट एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है। सेकंड क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। इन्हीं से बनते हैं वो आगे जो आपके 8-10 फॉर्मूले बनते हैं, वो इन्हीं से संबंधित बनते हैं। इसके अलावा एक हुआ आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाता है, 1। और पाइथागोरस त्रिक का बताना भूल गया बेटा, पाइथागोरस त्रिक का जो फॉर्मूला है आपका वो होता है h स्क्वायर इक्वल टू नाउ में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोले तो k स्क्वायर इक्वल टू नाउ में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके बेटा, एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल्स में से आएंगे,
ठीक है। एग्जाम्पल है आपका 7, 8, 5, 11 एंड 12, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट, इसके अंदर 10 क्वेश्चन है उनको निकाल के आना है। इसके अलावा एक और है आपका, मैंने बताया 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबसे ज्यादा मैट्रिक्स में आने वाली क्वेश्चन है। आगे जाके जो बच्चे मैथ लेना चाहते हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आपको इसकी पूरी क्लिप चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आप मैसेज कर सकते हो।